सबसे बड़ा दरबार तेरा है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छिन्न हो जाने पर भाग्य का नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम तक देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थितियों को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं वैसा आप बन नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छी सोच रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत का कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम है कान्हा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वो रिश्ता
प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से निश्चित थी। इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छाएं के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों का समाप्त हो जाना निश्चित है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहा है। जीवन में कभी भी, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छाओं से करना पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता आया है और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जीवन में चाहे समय जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख तो बढ़ जाता है और दुख तो बढ़ जाता है। मनुष्य के जीवन में की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें,
वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों का कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। फल की आशा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़िग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता की प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। वो जो भी सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार का सबसे ज़्यादा कीमती है। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज़्यादा कीमती है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य को इस बात को नहीं समझता कि वो इस संसार में खाली हाथ आया था और इससे खाली हाथ से जाना पड़ेगा। इसलिए जिस वस्तु को वो हमेशा अपना समझकर खुश हो जाता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है।